जय सच्चिदानंद, जय श्री हरि नारायण। परमात्मा ने इस जगत में हम सभी को चॉइस का यानी चुनाव का अधिकार दिया। किसी को भी कंट्रोल करने की पावर यानी कि नियंत्रण करने की शक्ति नहीं दी है। बस यही सबसे बड़ी भूल हम करते हैं अपने जीवन में, जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्थिति, परिस्थिति, समय जो भी आता है वो प्रकृति के नियमानुसार या तो अपने ही प्रारब्ध से आता है या फिर परमात्मा की इच्छा से आता है, जिसे आप परीक्षा भी कह सकते हैं। अब ऐसे में जिसकी कॉन्शियसनेस, जिसका विवेक जागृत होगा, जो धैर्य रखकर, सब्र रखकर अपना चुनाव करेगा स्थिति का, व्यक्ति का, वो विजयी की तरह आगे निकल कर आएगा। इस भौतिक संसार में तो विजयी होगा ही, इसके साथ साथ उसकी भावना भी धीरे धीरे शुद्ध होती चली जाएगी। अब ऐसे में कोई व्यक्ति कह सकता है, जैसे आर्ग्यू कर सकता है कि मैं बाइक चलाता हूँ तो अब कंट्रोल तो मैं ही कर रहा हूँ ना, ये कैसी बात कर दी आपने। चॉइस, अब मेरी चॉइस है और मेरा ही कंट्रोल है। अब समझने वाली बात ये है कि भौतिक जगत में इस तरह कहना बिल्कुल सही है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से यदि बाइक चलाते हुए किसी व्यक्ति की सांस थम जाए, तब भी क्या वो बाइक चला पाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल नियंत्रण तो परमात्मा के हाथ में ही हुआ ना। जो व्यक्ति अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से एक श्वास नहीं ले सकता, वह अहंकार करता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, नियंत्रण कर सकता हूँ। चलिए एक और बात से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि घर में पार्टी है और हम केक या मिठाई बनवा कर लाए, और बड़े कंट्रोल वाले व्यक्ति हैं, और घर में घुसते ही वो धड़ाम करके डब्बा नीचे गिर गया। अब जो विवेकधारी व्यक्ति होगा वो कहेगा, ओहो ये गिर गया, चलो। अब वो चुनाव करेगा, या तो नया केक या मिठाई का डब्बा ले आएगा, या फिर उसके बगैर ही हंसते हुए, माहौल को खुशनुमा बनाते हुए वो उसे आगे चला देगा। उसके चुनाव से वो फिर से विजयी होगा, उस परिस्थिति में भी वो खुश रह पाएगा। लेकिन जो नियंत्रण करने की कोशिश करेगा वो अपने स्थान से, अपनी बुद्धि से उखड़ जाएगा और दूसरों पे दोष डालता हुआ लड़ने लगेगा। ऐसे ही अनेकों उदाहरण लिए जा सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के साथ भी तो ऐसा ही करते हैं। बच्चों को विवेक जागृति की जगह, चुनाव की जगह हर समय नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करना सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। पढ़ाई में ये करो, ये मत करो, एग्ज़ाम्स के बाद ये चुनो, ये मत चुनो, अगर ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, अगर ये नहीं पढ़े तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाओगे। जबकि एक कॉन्शियस वाला व्यक्ति, एक विवेकवान मनुष्य जो है, वो अपने बच्चों को चॉइस करना सिखाएगा। जैसे बच्चों का मन है कि वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो वो उन्हें गाइड करेगा, बता देगा कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो, तो ना कि उन पर थोपेगा या नियंत्रण करेगा। अब मान लीजिए इतना करने के बाद भी यदि बच्चा कामयाब नहीं होता है, प्रयास करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता है,
तो वो थोड़ा सा हताश होगा, लेकिन विवेकवान के साथ होने के कारण वो अगला चुनाव करेगा। वो रुकेगा नहीं, वो पिछली वाली परिस्थिति में जाकर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करेगा, दुख भी नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं आगे चलकर जहाँ उसकी विशेषता उसे ले जाकर बैठाएगी वो वहाँ पूरा कामयाब होगा। इससे उसका विश्वास भी दृढ़ होने लग जाएगा, भावना शुद्ध होने लग जाएगी, यानी भौतिक और पारमार्थिक दोनों ही अपरा और परा प्रकृति में अच्छी गति को प्राप्त कर सकेगा। नमो नारायण।